हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के इस वीडियो में आज हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी आई हुई हैं उसी का प्रीवियस ईयर पेपर आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। ये जो मैं आपके साथ पेपर शेयर कर रहा हूं ये प्रीवियस ईयर पेपर का जो हुआ था 2015 में उसका आंसर की है, यानी कि उसमें क्वेश्चन भी होंगे, आंसर भी होंगे, राइट आंसर भी इसमें आपको मिल जाएगा कि कौन सा राइट आंसर है। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद एक अंदाजा लग जाएगा कि जो पेपर होने वाला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वो पेपर कैसा आता है। उसमें पूछे मांगा तो गया है एलिजिबिलिटी बीटेक, बट जो क्वेश्चन पेपर है वो 12th लेवल के स्टैंडर्ड पे ही है। इसमें फिजिक्स और मैथ के 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं और रीजनिंग के 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जीके के और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि जो टोटल पेपर आपका आएगा वो 5 सेक्शनों में डिवाइड होगा। फिजिक्स, मैथ, दूसरा सेक्शन होगा इंग्लिश, फिर तीसरा होगा रीजनिंग, फिर होगा एप्टीट्यूड, फिर होगा जीके और करंट अफेयर। ये जो मैं पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये देख रहे हैं आप, लिखा हुआ ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 26 दिसंबर 2015 फॉर द पोस्ट ऑफ जेई एटीसी का पेपर है। तो इससे आपको ओवरऑल अंदाजा लग जाएगा। ये जो 2015 में पेपर हुआ था 2 शिफ्ट में हुआ था, तो मैं शिफ्ट 1 का पेपर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको शिफ्ट 2 का पेपर दूंगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, सॉरी इस जो पेपर मैं शेयर कर रहा हूँ इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे कि मैं जब दूसरा वीडियो लाऊंगा आपको इसका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का वीडियो पीडीएफ आपको दे दूंगा। इसके लिए अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी आप सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब दूसरा वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका दूसरा वाला वीडियो मिस नहीं होगा। चलिए अब हम पूरा ओवरऑल जो पेपर हुआ था उसका एक एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे पेपर आया था। तो सबसे पहला जो सेक्शन है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का है। इसमें 60 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो मार्क्स है 60 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। जो क्वेश्चन थे 12th स्टैंडर्ड के थे, बीटेक स्टैंडर्ड के नहीं थे। ज़्यादातर फिजिक्स और मैथमेटिक्स पूछा गया है जो 12th यानी कि कक्षा 12 स्टैंडर्ड के हैं, बीटेक स्टैंडर्ड के ज़्यादा नहीं है। तो आप जो आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है बहुत ही ईजी होगा। चलिए हम देख लेते हैं कैसा पेपर था। आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सबवे ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट स्टेशन एंड एक्सिलरेट, यानी कि फिजिक्स का क्वेश्चन है। पहला फिजिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद जो है ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिर फिजिक्स का क्वेश्चन है। मैं पूरा आपको एक ओवरऑल दिखा देता हूँ वीडियो कि कैसा हुआ था। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम पूछा, यानी कि ये फिजिक्स यानी कि थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन है। उसके बाद ठोस में बैंड संरचना का प्रदर्शन इनमें से किसका परिणाम है, ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया, आप जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहें उससे में पढ़ सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन इंग्लिश में दिया है वहीं सेम क्वेश्चन हिंदी में दिया हुआ है, तो आप जिस क्वेश्चन में एग्जाम देना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये भी क्वेश्चन देखो, ये थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया है। मैं पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर ये है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिटिकल लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो ये क्रिटिकल लॉ जो है इसका राइट आंसर ए है, उसी का हिंदी में दिया गया है, आप वो भी देख सकते हैं। फिर पूछा है गॉस के नियम के अनुसार एक अपरिमित रूप में लंबे पतले अवशोषित तार के कारण विद्युत क्षेत्र निम्न में से किस में भिन्न आती है। इसी का इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइडेंटिफाई लॉन्ग थिन चार्ज वायर्स एज। तो इसका राइट आंसर 1/r। तो ये देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर था। पूरा पेपर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक एक करके क्वेश्चन, आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए, वरना मैं दूसरे वीडियो में जब सेकेंड वीडियो लाऊंगा आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, तो वहाँ से पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन फिजिक्स का है, आप देख सकते हैं। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यही क्वेश्चन मैकेनिक्स का भी बन सकता है और यही क्वेश्चन फिजिक्स का भी हुआ है। तो क्वेश्चन पेपर जो है ओवरऑल 12th बेसिस पे है, ना कि बीटेक बेसिस पे। बहुत आसान पेपर आने वाला है, तो आप जरूर भरिएगा, देख लीजिए। ज़्यादातर फिजिक्स पार्ट 1 12th का पूछ रहा है, आप देख रहे होंगे। और लिखा है इनमें से, ये क्वेश्चन हम पढ़ के आप सबको सुना देता हूँ कि अ लिक्विड ड्रॉप एक्वायर स्फेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन, इंग्लिश में। वही क्वेश्चन है हिंदी में। इनमें से किस कारण द्रव की एक बूंद गोलाकार आकृति धारण कर लेती है पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप देख रहे होंगे। ये पूरा था मैथ और फिजिक्स का। अब आपको हम दिखा देते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे थे। चलिए हम बात करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की। ये रहा इंग्लिश सेक्शन, आप देख सकते हैं कि ये इंग्लिश सेक्शन है। तो इंग्लिश सेक्शन में 20 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग, यानी कि सिनोनिम्स पूछा गया है। ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी का मतलब होता है जो बहुत ही कम समय तक कोई इवेंट या जीवित रहे, या इवेंट हो या घटना हो चले, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट लिव्ड या मोमेंट्री। तो ये सिनोनिम्स था। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द सिमिलर, फिर सिनोनिम्स पूछा। बी लिटिल मीन्स होता है किसी को क्रिटिसिज्म करना, तो वहीं इसका अर्थ हो जाएगा डीमोन। अगला क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम द गिवन से अपोजिट, यानी कि एंटोनिम्स पूछा है। फ्लेक्सिबल मीन्स होता है कि कौन सा कोई चीज़ कितना फ्लेक्सिबल है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा रिजिड, यानी कि दृढ़। फिर है फ्लेक्सिबल, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सेकुलर, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, तो उसका उल्टा हो जाएगा रिलीजियस, धर्मांध। ये इंग्लिश के क्वेश्चन भी बहुत आसान है, यानी कि देख रहे हैं कि आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स दो क्वेश्चन पूछा गया। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है बी कैन लुक द वर्ड इन आर डिक्शनरी, तो कैसे हम इसमें क्या कौन सा प्रीपोजिशन भरेंगे। बी कैन लुक अप द वर्ड इन डिक्शनरी, यानी कि प्रीपोजिशन अप फिल किया जाएगा। तो ये प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन देखो, द पैसेंजर वियर दियर सीट बेल्ट एट ऑल द टाइम्स, तो इसमें कौन सा ऑप्शन मे कुड माइट मस्ट, तो ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मस्ट, यानी कि द पैसेंजर मस्ट वियर दियर सीट बेल्ट एट ऑल टाइम। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया इरर, इसमें इरर बताना आपको कि ही विल फेस सीरियस प्रॉब्लम इफ ही विल नॉट चेंज दियर एटीट्यूड, यानी कि जो ये इसका राइट आंसर होगा इफ ही विल नॉट, इसका आंसर होगा। तो यहाँ से इरर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये 5 क्वेश्चन इरर के पूछे गए हैं। उसके बाद चूज व्हिच वर्ड इज स्पेल्ड, यानी कि रॉन्ग वर्ड पूछे गए हैं। 4 क्वेश्चन रॉन्ग स्पेल्ड पूछे गए हैं। उसके बाद है अल्ट्रा वायर्स, यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया। अल्ट्रा वायर्स इज अ टर्म यूज फॉर एन एक्ट बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ लॉ। उसके बाद हम आपको दिखा देते हैं रीजनिंग पोर्शन में जो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे कैसे पूछे गए थे। ये रहा रीजनिंग सेक्शन आपका आ चुका है, इसमें देख रहे हैं आप 15 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा हुआ है दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्दों का चयन कीजिए। ऑडोमीटर, माइलेज और कंपास, इंग्लिश में ऑडोमीटर, माइलेज, कंपास, तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ऑडोमीटर जो है वो माइलेज को मेजर करता है, तो कंपास जो है डायरेक्शन को बताता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4th। यानी कि रीजनिंग भी ओवरऑल बहुत ही इजी थी। अगला क्वेश्चन है विजिलेंट, अलर्ट, वाइबल, यानी कि विजिलेंट जो होता है वो बंदा अलर्ट होता है, तो वाइबल क्या होता है, उसका राइट आंसर हो गया फिजिबल। ये था ओवरऑल रीजनिंग, देख रहे होंगे आप, बहुत आसान ही है पेपर। इसमें ये है ब्लड रिलेशन से, अ वुमन सेड टू मैन द डॉटर ऑफ योर ओनली सिस्टर इज द सिस्टर ऑफ माई हस्बैंड, व्हाट इज द
रिलेशन ऑफ अ मैन सिस्टर टू वोमेन, ये रिलेशन यानी कि ब्लड रिलेशन, ये मैं अथा से था, ये डायरेक्शन से, डायरेक्शन एंड सेंस से है। अब अगला पोर्शन जो आने वाला है ये एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी का आने वाला है। इसमें 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं कि सेक्शन मार्क्स 15 यानी कि 15 क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन सीरीज से पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं ये भी सीरीज से है, तीसरा क्वेश्चन रेशियो से पूछा गया है, फिर अगला क्वेश्चन ये द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिओटिन अमंग द, ये भी रेशियो से है। तो ये ओवरऑल था आपका एप्टीट्यूड जिसमें बहुत ही क्वेश्चन आसान है। फिर ये क्या नाम है, साइड ऑफ ट्रेंगल आर इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/4 एंड पेरीमीटर इज 104 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। ये है पूरा ओवरऑल आपका एप्टीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब जो लास्ट पोर्शन बचा उसमें पूछा गया है जीके और करंट अफेयर। अब आपको हम दिखा देते हैं जीके और करंट अफेयर सेक्शन, वो भी बहुत ही आसान आया हुआ है। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस सेक्शन, सॉरी ये मिट गया, सेक्शन 10, इसमें 10 मार्क्स यानी कि 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है द वर्ड सत्यमेव जयते इज द नेशनल एम्बलम आर टेकन, तो इसका राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चाइनीज ट्रेवलर वायान सांग जो था वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था, तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से औरंगजेब द्वारा कौन से गुरु सिख का सर कलम कर दिया गया था, गुरु तेग बहादुर का औरंगजेब द्वारा जो सर कलम कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भीकाजी कामा वाज फ्रीडम फाइटर, वह इंग्लिश में पूछा। जो भीकाजी कामा जी थे वो क्या थे, तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आप देख रहे हैं कि जो जनरल जीके या करंट अफेयर है बहुत ही आसान पोर्शन पूछा गया है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है, तो अर्जुन अवार्ड इज गिवन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स सेक्शन। उसी को हिंदी में दिया गया कि अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है, तो खेल के मैदान में असाधारण प्रदर्शन करने वाले को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे गए। अगला क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो आप सभी को पता होगा कि लॉन्गेस्ट एरिया जो है भारत का स्टेट है और राजस्थान है। इन टर्म्स ऑफ एरिया वहीं हिंदी में पूछा गया कि कौन सा राज्य भारत का सबसे लंबा है क्षेत्रफल के संदर्भ में, तो उत्तर है राजस्थान। ये था ओवरऑल जो प्रीवियस ईयर पेपर पूछा गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी का 2015 में। मैंने आपको एक नज़र पूरा पेपर दिखा दिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं जब शिफ्ट 2 का पेपर लाऊंगा, क्योंकि ये शिफ्ट 1 का पेपर था, इसके बाद मैं शिफ्ट 2 का पेपर लाऊंगा। उस पर मैं उस वीडियो में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इससे ताकि आपका वीडियो कोई भी मिस ना हो, जो मैं शिफ्ट 2 का लाऊंगा, कल आप तक शिफ्ट 2 का लाऊंगा, तो आपका वीडियो अगर मिस ना हो, तो इसलिए अभी तक हमारा चैनल एग्जामफॉर्म अकेडमी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।